जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस बाई अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 65 के बारे में। फ्रेंड्स, इस यहाँ प्रैक्टिस सेट नंबर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 65 है। तो इसमें कुल मिलाकर होंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे यह 15 टॉपिक से संबंधित होंगे। और जो 15 क्वेश्चन है यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है यह इन सभी का किसका है, जैसे कि दिया गया है रेलवे का, बैंक का, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस सीपेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, सीआरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएसटी, स्टेनोग्राफर, यह इन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का हम वही क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार परीक्षाओं में जो हर एक सेट में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न को हम इसमें लाए हुए हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, और देरी न करते हुए अपने महत्वपूर्ण जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसके तरफ चलते हैं। तो जो क्वेश्चन होना ना पहला वाला वह दिया गया, बेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उन लड़कियों को दर्शाता है जो एथलीट हैं लेकिन मुक्केबाज नहीं है। जो एथलीट है लेकिन मुक्केबाज नहीं है, मतलब जो बॉक्सर वाला हो जाएगा वह नहीं लेना है। तो जो बॉक्सर वाला मतलब कि जो गोला वाला है उसको नहीं लेना है, बाकी तो सबको लेना है। तो क्या कॉमन हो जाएगा फ्रेंड्स दोनों में? हम कहेंगे दोनों में जो कॉमन है वह बी है। तो बी किस ऑप्शन में दिया गया फ्रेंड्स? हम कहेंगे बी ऑप्शन नंबर सेकेंड में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड में इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगर आपको फ्रेंड्स यह प्रश्न समझ में आया है तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लाइक कर सकते हैं, और लाइक करने के बाद तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि नेक्स्ट प्रश्न है वह दिया गया जैसे ग्रेजुएशन को शब्द के बाएं छोर से शुरू होने वाले हर दूसरे अक्षर को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। कोई मतलब नहीं बड़े अक्षर में लिखा गया है, तो बाकी सभी को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, छोटे अक्षरों में क्यों लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन है उत्तर है वह बड़े अक्षरों में दिया गया है। तो इस प्रकार गठित नए शब्द को व्युत्क्रम में लिखा जाता है। अब हमको यहाँ से लिखना है, यहाँ से पढ़ना है। बाकी ये सब जो दिया गया था यह पूरा बकवास ही दिया गया, कोई मतलब नहीं यहाँ तक, यहाँ से कोई मतलब नहीं यहाँ तक। तो हम कहेंगे ग्रेजुएशन के इस प्रकार लिखा जाता है कि गठित किया जाता है कि शब्द को गठित किया जाता है, इस प्रकार गठित किया जाता है कि शब्द को व्युत्क्रम में लिखा जाता है। तो कौन सा अक्षर दाएं से चौथे अक्षर के बाएं और पांचवें स्थान पर होगा? अगर हम इसको उल्टा क्रम में लिखते हैं तो उल्टा क्रम में लिखने पर फ्रेंड्स कैसे लिखिएगा? अगर हम इसको उल्टा लिखते हैं तो पहले यन आएगा। पहले क्या आएगा फ्रेंड्स? यन आएगा। अगर हम इसको ग्रेजुएशन जो है अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं तो उल्टा करने पर हम जान रहे हैं कि अगर हम इसको उल्टा कर देते तो जो लेफ्ट है वह राइट हो जाएगा, मतलब जो राइट में है या राइट है इसका, तो यह हम जाएंगे कि यह राइट है। मगर अगर इसको उल्टा कर व्युत्क्रम कर देते तो यह इसका लेफ्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इधर हम कहेंगे लेफ्ट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा और इधर राइट हो जाएगा, राइट निकल के आ जाएगा। तो पूछा गया है कि कौन सा अक्षर दाएं से हमको लेना है, मतलब दाहिने से लेना है। तो दाहिने से लेना है कि दाएं से चौथे अक्षर, दाएं से कौन सा अक्षर? चौथा अक्षर। अगर चौथा है प्लस का 4, और बाईं ओर अगर लेफ्ट और राइट कहीं पर दिया गया है तो एक बार लेफ्ट जाता है फिर राइट जाता है, या पहली बार लेफ्ट जाता है या राइट जाता है, कुछ भी जाता है। तो हम कहेंगे दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 4 और 5 कहेंगे तो 9 आएगा। तो हम कहेंगे राइट से 9वां अक्षर, राइट से 9वां अक्षर। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 8 1 9। तो हम कहेंगे ओ निकल के आ रहा है। क्या निकल के फ्रेंड्स आ रहा है? तो 9वें अक्षर पर ओ निकल के आ रहा है। तो ओ किस ऑप्शन में है? हम कहेंगे ओ ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 सही आता है तुरंत हम यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है। यह डायरेक्शन का प्रश्न है फ्रेंड। कह रहा है एक लड़का जो है बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बना लेते हैं हम, इधर ऊपर होता है फ्रेंड्स उत्तर, और इधर होता है पूरब, और इधर पश्चिम होता है, और इधर दक्षिण होता है। ऐसा हम जानते हैं दिशा में। तो बात करते हैं कि यहाँ से एक लड़का है और वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चल गया है। और फिर बताया गया है कि चलता है फिर बाएं मुड़ता है। अगर यहाँ से चल रहा है फ्रेंड्स सीधे और बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है,
और फिर कहा गया बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर यहाँ से चल गया है। और फिर कहा गया है और एक बार फिर बाएं मुड़ता है, अब जा रहा है फ्रेंड्स और फिर बाएं मुड़ गया है, बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलने पर फिर वहाँ पर वह चला आया, 4 किलोमीटर चलता है, वह फिर उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर ऊपर की ओर मतलब ऊपर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर यहाँ तक हो जाएगा। जब पूरा 5 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर यहाँ तक ले हो जाएगा। तो आगे चलता है, बाएं मुड़ता है, फिर यहाँ से कहाँ मुड़ता है फ्रेंड्स, फिर यहाँ से बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ गया है, बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, 4 यहाँ पर है और 2 यहाँ से आगे निकल जाएगा, 2 यहाँ पर 6 निकल गया है, कुल मिलाकर 6 किलोमीटर हो गया। 6 किलोमीटर चलता है और दाहिने मुड़ता है और यहाँ से फिर क्या हो गया फ्रेंड्स, आगे फिर आगे दाहिने मुड़ जाता है, यहाँ से दाहिने मुड़ जाता है, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ से 3 किलोमीटर चल जाएगा, 3 और 2 5, मतलब कि यहाँ पर 3 किलोमीटर चल जाएगा। 5 किलोमीटर कहाँ तक जाएगा फ्रेंड्स, हम कहेंगे यहाँ तक ले 5 किलोमीटर आएगा ये निकल के, यहाँ तक 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर आ गया है। अब कहा गया वह फिर अंत में दाईं ओर मुड़ने के बाद 12 किलोमीटर चलता है, अब इधर मुड़ जाएगा वह, और दाहिनी ओर 2 यहाँ पर आए और 4 यहाँ पर, 4 2 6, आगे कितना जाएगा फ्रेंड्स, 6 किलोमीटर जाएगा, 6 किलोमीटर आगे जाएगा। तो आगे 6 किलोमीटर जाएगा तो 6 किलोमीटर यहाँ पर आएगा, हम कहेंगे तो 12 किलोमीटर चलता है और बी तक पहुँचता है, बी यहाँ पर है, बी पर पहुँच गया है। अब बताया गया है कि पहुँचता है तो ए जो है वह बी से कितनी दूर पर है, ए जो है ए यहाँ पर था फ्रेंड, ए किस ऑप्शन पर था, हम कहेंगे ए यहाँ पर था विकल्प में, तो ए यहाँ पर था तो ए से यहाँ कितनी दूरी पर है, हम कहेंगे ए से यहाँ 6 किलोमीटर की दूरी पर है, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी कितनी फ्रेंड, 6 किलोमीटर, यहाँ तक ले था 4 और 2 6 तो इधर निकल गया है, बाकी 6 जो है 6 इधर निकल के आएगा, तो 6 किलोमीटर की दूरी है, 6 किलोमीटर ऑप्शन नंबर 100 में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड विकल्प नंबर 2 सही जवाब आता है, तुरंत हम यहाँ से भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, वह दिया गया है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया गया फ्रेंड, इसके स्थान पर पूछा गया है क्या निकल के आएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ से 81 3 और 54 कैसे बनाया गया है या सभी, अगर 81 से हमको जाना है 54 में, अगर 81 जाना हमको फ्रेंड्स मतलब कि 54 से अगर हमको 81 में जाना है या तो 81 से 54 में जाना है, कुछ भी जाना है, तो यहाँ से हम देखेंगे 54 से अगर हम 81 में आते हैं तो 18 तिहाई 54, 18 तिहाई कितना है फ्रेंड, अगर 54 गुणे 3 करते हैं और बटे में यहाँ पर 2 कर देते हैं, बटे में 2 कर देते हैं, तो यहाँ से निकल के आएगा फ्रेंड्स, अगर हम इसको करेंगे तो 27 दूना 54, तो 27 दूना 54, 27 तिहाई 81 निकल के आ जाएगा, 27 तिहाई 81 निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर किया गया 81। तो आगे बात करते हैं 11 गुणे 6, 11 गुणे 6 बटे का 2 करते हैं, तो यहाँ पर आएगा 3, 11 तिहाई 33, 33 यहाँ पर भी दिया गया है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स यही जो लॉजिक लगा है हम इसमें लगा देंगे, तो क्वेश्चन मार्क गुणे 4 बटे का 2, तो 2 से 2 चला जाएगा, मतलब 2 बार चलाएगा, बटे का 56, तो 56 बटे 2, 56 बटे 2 कितना निकल गया फ्रेंड्स यहाँ पर, अगर हम 56 को 2 से भागा देते हैं, 2 इधर गुणे में है तो इधर चलाएगा भागे में चलाएगा, तो 2 से भागा दे देंगे तो 2 दूनी 4 और 1 16 आएगा, 8 दूनी 16, 28 दूना 56, तो हमें एक क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या निकल के आएगा, 28 निकल के आ जाएगा। तो 28 किस विकल्प में दिया गया है, 28 हम कहेंगे विकल्प नंबर 1 में दिया गया है, तो जो विकल्प नंबर 1 है यह इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स विकल्प नंबर 1 सही आता है, तुरंत हम यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, वह दिया गया है कि कथन अफसर शाह केवल बुद्धिमान लड़कों से शादी करते हैं, अफसर शाह केवल बुद्धिमान लड़कियों से शादी करते हैं, अंकिता बहुत बुद्धिमान है, अंकिता बहुत बुद्धिमान है, तो निष्कर्ष निकल रहा है, निष्कर्ष फर्स्ट क्या निकल रहा है, अंकिता किसी अफसरशाह से शादी करेगी, अंकिता किसी अफसरशाह से शादी करेगी, तो हम कहेंगे यह जो विकल्प नंबर 1 है यह बिल्कुल मिल रहा है, तो हम कहेंगे आप जो निष्कर्ष 1 है यह सही जवाब निकल के आ जाएगा। अंकिता किसी अफसरशाह से शादी नहीं करेगी, एक बार है नहीं करेगी,
एक बार है करेगी, एक बार है नहीं करेगी, एक बार है करेगी। एक बार यहाँ पर नेगेटिव की बात करते हैं, एक बार पॉजिटिव की बात। अगर किसी भी ऑप्शन में मतलब किसी भी निष्कर्ष में एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव की बात करेगा तो हम कहेंगे या वाला, वहाँ पर क्या ऑप्शन आ जाता है, या का ऑप्शन निकल के आ जाता है। तो या का ऑप्शन मतलब कि अगर हम बात करते हैं तो या एक फर्स्ट सही होगा या सेकंड अनुसरण करेगा, या तो फर्स्ट अनुसरण करेगा या तो सेकंड अनुसरण करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, यह है इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी सही आता है, तुरंत हम यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिया गया नीता, विनीता, सत्या, कामनी, दिव्या और अल्पा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए तो कितने लोग हैं पहले गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। तो 6 लोगों की कोई दिक्कत नहीं, आमने सामने बैठा देंगे हम 6 को, आमने सामने यहाँ से बैठ जाएंगे। तो बताया क्या गया है आगे, अल्पा विनीता के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। अगर बात करते हैं केंद्र ओर मुंह तो इधर हो जाएगा लेफ्ट, और इधर बात करते हैं इधर उधर राइट। कहा गया है कि विनीता जो है, विनीता के दाईं ओर, विनीता के दाहिनी ओर, विनीता यहाँ पर है, विनीता के दाहिनी ओर ठीक बगल में अल्पा बैठी हुई है। यहाँ पर अल्पा बैठी हुई है, ठीक बगल में अल्पा बैठी हुई है। तो कामनी नीता और सत्या के बीच में बैठी हुई है। कामनी जो है वह नीता और सत्या के बीच में बैठी हुई, इसको हम नहीं लगा सकते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे हम चले जाते हैं। आगे दिया गया है कि दिव्या नीता और विनीता के बीच में बैठी है। दिव्या जो है वह नीता और विनीता, यहाँ पर नीता आएगी और यहाँ पर विनीता दिया गया है। इनके बीच में कौन बैठी है, दिव्या बैठी है, दिव्या यहाँ पर बैठा देंगे। अब आगे नीता और सत्या के बीच में कौन बैठी है, नीता यहाँ पर है तो सत्या यहाँ पर आ जाएगी। सत्या के बीच में कौन बैठी है, कामनी बैठी है। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया सत्या के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठी है। सत्या यहाँ पर है, इसके बाईं ओर मतलब कि बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन बैठे फ्रेंड, हम कहेंगे अल्पा बैठी हुई है। तो अल्पा बैठी है, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरे स्थान पर कौन बैठी है फ्रेंड, अल्पा बैठी हुई है। अल्पा किस विकल्प में दिए गए, हम कहेंगे अल्पा दिया गया विकल्प नंबर 3 में। तो विकल्प नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड विकल्प नंबर 3 सही आता है, तुरंत हम यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा क्या गया, सत्या पूछा गया है। हम नीता यहाँ पर लगा दिए हैं, हम नीता से गिनते हैं तो यहाँ से सत्या पूछा गया। सत्या के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, सत्या के बाईं ओर पहला दूसरा और तीसरा कौन है फ्रेंड, दिव्या है। हम कहेंगे अल्पा यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो दिव्या यहाँ पर सही हो जाएगा। सही हो जाएगा, हम कहेंगे यहाँ पर दिव्या जो है वह सही जवाब निकल के आ जाएगा। जो दिव्या है, दिव्या किस विकल्प में दिया गया, हम कहेंगे दिव्या विकल्प नंबर 2 में दिया गया है। तो विकल्प नंबर 2 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। हम गिन रहे थे, सॉरी फ्रेंड्स, हम गिन लिए थे नीता से, हम नीता से गिन लिए थे कि हम जाने नीता है तो यहाँ पर नीता से हम गिन लिए थे, तो अल्पा निकल के, मगर हमको गिनना है सत्या से। तो सत्या से गिनने पर 1 2 3, तो दिव्या निकल के आए। दिव्या ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 जैसे सही होता है तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो बीच के ढंग को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है। कौन सा, स्तनधारी, जेब्रा और पशु। स्तनधारी, जेब्रा और पशु। सबसे पहले हम बात करते हैं जेब्रा का। जेब्रा क्या है, जेब्रा जो है, जेब्रा की बात करते हैं, जेब्रा फ्रेंड्स एक होता है पशु होता है। जेब्रा क्या होता है, एक पशु होता है। तो हम कहेंगे जितने भी पशु हैं, जितने भी मेमल्स हैं, ये सभी स्तनधारी हैं। कितने भी पशु हैं यह स्तनधारी होते हैं। तो हम कहेंगे यह किसमें दिख रहा है ऐसा, तो हम कहेंगे ऐसा ऑप्शन नंबर ए या बी है और या सी है और या डी है। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर या ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सही आता है, तुरंत हम यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प को चुने जिसमें दी गई आकृति अंतः स्थापित है लेकिन घुमाने की अनुमति नहीं है। अगर हम यहाँ से फर्स्ट वाले विकल्प में बात करते हैं, फर्स्ट वाले विकल्प में देख रहे हैं फ्रेंड्स, यह इस प्रकार से जा रहा है, इस प्रकार से,
फिर इस प्रकार से जा रहा है और आगे भी इसी प्रकार से जा रहा है। फिर ऐसे ही फ्रेंड्स इसमें जा रहा है, ऐसे जा रहा है और यहाँ पर इस प्रकार से। तो हम कहेंगे ऐसा सेम टू सेम या विकल्प नंबर फर्स्ट में ही मिल गया है। विकल्प नंबर जब फर्स्ट में मिल गया तो विकल्प नंबर फर्स्ट को हम सही लगा देंगे और तुरंत निकल जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया है। वह दिया गया एक निश्चित कोड भाषा में कोच को 90 लिखा जाता है, मतलब 90 लिखा जाता है और पोस्ट को 210 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में नॉइस को कैसा लिखा जाएगा। अगर हम कोच के पहले आते हैं यहाँ पर रियल सम के बारे में, तो रियल सम से देखते हैं कोई बात बनता है या नहीं। तो रियल सम कितना होता है, सी का 3 होता है, ओ का 15 होता है और ए का 1 होता है और सी का फ्रेंड बात करते हैं 3 होता है और एच का 8 होता है। तो यहाँ से सबको जोड़ देंगे हम, तो सबको जोड़ने पर कितना निकलेगा, 15 और 3, 8 और 3 निकल के आ रहा है फ्रेंड्स 11, 11 और 4 करेंगे 15, 15 और 15 30 निकल के आ जाएगा। 30 से 90 कैसे बनाएगा, हम कहेंगे 30 गुणे 3 कर देंगे तो 90 निकल के आएगा। अगर ऐसे हम पोस्ट वाले में बात करते हैं, पोस्ट वाले में पी होता है, अगर पी की बात करते हैं तो पी होता है फ्रेंड्स 16 पर, ओ होता है 15 पर और यस होता है 19 पर और टी होता है 20 पर। तो यहाँ से 15 और 16 करेंगे तो 31 निकल गया। 31 और 19 करेंगे फ्रेंड्स, 31 और 20 करेंगे तो कितना निकलेगा फ्रेंड्स यहाँ पर, तो 31 और 20 करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 20 और 31 निकल के आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 3 2 5 51 निकल के आ जाएगा। 51 और 19 करेंगे तो 70 निकल के आ जाएगा। कितना, 70 निकल के आ जाएगा। 70 गुणे 3 करेंगे तो 7 तरीके 210 निकल के आ जाएगा। 210 यहाँ पर भी दिया गया है। हम कहेंगे रियल सम किया गया है और प्लस का और गुणे 3 कर दिया गया, तो ऐसे हम इसमें कहेंगे। नॉइस में एन होता है 14 पर और ओ होता है 22 पर, और सॉरी ओ की बात करते हैं, ओ होता है 15 पर होता है वो, और आई होता है 9 पर और यस होता है 19 पर, ई होता है 5 पर। अगर हम इन सभी को जोड़ लेंगे तो 9 5 14, 14 और 9 करेंगे। 14 अगर 9 करते हैं तो 14 और 9 करने पर फ्रेंड्स यहाँ पर निकल जाएगा 9 4 13, मतलब 23 निकल गया। 23 और 5 करेंगे 28 आएगा। 28 और 4 करेंगे तो 32 निकल के आ जाएगा। 32 निकल के आ जाएगा तो 32 और 3 आ जाएगा, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 62 निकल गया। 62 गुणे 3 करेंगे तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 6 तरीक 18, 186 निकल के आ जाएगा। 186 किस विकल्प में दिया गया फ्रेंड, हम कहेंगे 186 ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया। ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि अगला प्रश्न है। बताया गया है कि नेफ्रोलॉजिस्ट का संबंध गुर्दे से है। नेफ्रोलॉजिस्ट का संबंध गुर्दे से वही संबंध है जो कार्डियोलॉजिस्ट का डॉट से मतलब कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध है। तो कार्डियोलॉजिस्ट का किससे संबंध है, हम कहेंगे कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट जिससे अध्ययन किया जाता है नेफ्रोलॉजी में, हमें गुर्दे का अध्ययन किया जाता है। तो कार्डियोलॉजिस्ट में किसका अध्ययन किया जाता है, हृदय का अध्ययन किया जाता है। हृदय का अध्ययन किया जाता है तो हृदय यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाए। जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, अंग्रेजी शब्दकोश मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में आएंगे। जैसे दिया गया है UNE, तो इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले जो सब में कॉमन होता है उसको हम काट देते हैं। तो सब में कॉमन क्या दिया गया है, UNE सब में कॉमन दिया गया है, तो UNE सब में हम काट देंगे। तो UNE को हम सबको काट देते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर भी है और यक्स है, सी है, यम है और यक्स है। इन सब में सबसे पहले क्या आएगा, हम कहें सबसे पहले सी वाला आएगा, उसके बाद यम वाला आएगा, मतलब कि सबसे पहले 2 आएगा, उसके पहले 5 आएगा। अब देखते हैं यक्स और भी में सबसे पहले क्या आता है, हम कहेंगे भी आता है। भी होता है 22 पर और यक्स होता है 24 पर, तो सबसे पहले भी आएगा, भी वाला मतलब 1 आएगा। 1 के बाद उसके बाद यहाँ पर यक्स है और पी है। अब ई आता पहले कि यल आता पहले, हम कहेंगे ई आता पहले, तो ई मतलब 4 आ जाएगा, 4 के बाद 3 आ जाएगा। तो 251 43, 251 और 43, 251 43 यह दिया गया ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 सही आता है तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह दिया गया अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों का पूर्त करेगी। यह फ्रेंड्स है रिपीटेड सीरीज का प्रश्न होता है। रिपीटेड सीरीज के इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जितने शब्द हैं उनको हम गिन लेते हैं। कितने शब्द हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15 शब्द हैं, तो 15 शब्द है, 15 शब्दों को हम 5 गुणे 3 बनाएंगे या 3 गुणे 5 बनाते हैं। सबसे पहले आप 5 गुणे 3 बनाएंगे, 5 गुणे 3 बनाएंगे तो 1 2 3 4 1 5 यहाँ पर हो जाएगा, 1 2 3 1 4 और एक 5 यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड। 5 के बाद कॉमन आ रहा है क्या, जी कॉमन आ, जी यहाँ पर भी दिया गया, जी यहाँ पर भी दिया गया, डी यहाँ पर दिया गया तो डी यहाँ पर हम भर देंगे, तो जी यहाँ पर है, जी यहाँ पर हो जाएगा, डी है और यहाँ पर एफ हो जाएगा, तो यहाँ पर एफ भी दिया गया है, पी हो जाएगा। उसके बाद पी के बाद के दिया गया, के भी है, तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे, यहाँ पर हम भरेंगे डी है तो एफ और पी भरेंगे, एफ और पी भरेंगे, एफ और पी भर देंगे। तो हमने क्या क्या भरा, हमने भरा है डी एफ जी पी एफ और पी, डी एफ जी एफ डी एफ भरा है, जी पी एफ पी, या ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिल गया फ्रेंड। हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है, तुरंत हम चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, प्रश्नवाचक स्थान यहाँ पर दिया गया, इसके स्थान पर कौन सी आकृति निकल के आ जाएगी। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में देख रहे हैं सब में यहाँ पर पूरा गोला हुआ है, मगर जैसे सेकंड में आते हैं तो सेकंड में जाने पर ए हो जाएगा, बी और सी और डी। सेकंड वाले में जाने पर फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं जो यहाँ पर है यह गोला उठ के यहाँ पर चला आया है और यहाँ पर रंगीन हो गया है। इसी प्रकार से जो यहाँ पर गोला दिया गया वह यहाँ पर उठ के चला आया, रंगीन हो गया है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड, आगे भी यहाँ से जो गोला था वह यहाँ पर उठ के चला आया है। अब आगे जो हो जाएगा इसके आगे यह जो गोला है यह उठकर यहाँ पर चला आएगा, यहाँ पर चला आएगा और इस प्रकार से बन जाएगा। यह गोला यहाँ पर नहीं इग्नोर करते तो यहाँ पर इस गोले को इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आएंगे बीच में। तो इस प्रकार से 5 किसमें दिया गया, ना इसमें दिया गया, इसमें तो 5 ही ब्लैक दिया गया है, तो या तो गलत हो जाएगा। और इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही जवाब आ जाएगा क्योंकि सेम टू सेम ऑप्शन नंबर बी की तरह ही बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जैसे सही आता है फ्रेंड, तुरंत हम यहाँ से भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बताया गया कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा जबकि दर्पण को दाईं ओर रखा जाता है। दाहिनी ओर मतलब कि इस तरफ दर्पण को रखते हैं। अगर हम दर्पण को इस तरफ रखेंगे तो यह कैसे बनेगा, तो इसमें जो हो जाएगा लेफ्ट का राइट हो जाएगा और राइट का लेफ्ट हो जाएगा, लेकिन अप का अप ही रहेगा और डाउन का डाउन ही रहेगा। मतलब कि अप और डाउन कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन लेफ्ट का लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा और राइट का लेफ्ट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स इन विकल्पों में से, इन विकल्पों में देखने का जिसका भी अप और डाउन चेंज हुआ है हम उसको तुरंत गलत काट देंगे। तो अप और डाउन देखते हैं, यहाँ पर बी, यहाँ पर यम डब्लू था तो यम बना दिया गया, तो यह भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत। मगर आगे देखते हैं, आगे देखने पर फ्रेंड्स आ रहा है डी वाले में, डी वाले में 4 को भी उल्टा 4 बना दिया गया है, यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में देख रहे हैं कि बी जो सॉरी आर है, आर को फ्रेंड्स यहाँ पर उल्टा बना दिया गया है, मतलब कि इसका अप और डाउन चेंज कर दिया गया है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ कौन सा दिख रहा है फ्रेंड्स, हम कहेंगे सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, वह विकल्प बचता है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर जब एक ही बच रहा है तो यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सही आता है, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बोतल में 15 औंस दवा है, 15 औंस दवा है, तो कहा गया डॉक्टर ने मरीज को प्रति आधा घंटा पर 2 औंस दवा लेने की सलाह दी है, 2 औंस दवा देने की सलाह दी है। यदि मरीज इस दवा को सुबह 7 बजे लेना शुरू कर देता है तो कितने बजे तक दवाई समाप्त हो जाएगी। सुबह 7 बजे 2 औंस ली, 2 बूंद ली, उसके बाद 7:30 पर लेगा 2 बूंद, 2 यहाँ पर लिया, 2 यहाँ पर लिया, 2 यहाँ पर ले लिया, उसके बाद 7 के बाद 8 बजे लेगा, 2 लेगा, उसके बाद 8:30 पर लेगा, 8:30 पर 2 बूंद लेगा, तो कितना होगा 2 2 4 2 6 2 8 2 8। उसके बाद 8:30 से फ्रेंड से लेगा 9 बजे, 9 बजे 2 बूंद लेगा तो 10 हो जाएगा। उसके बाद 9:30 बजे समाप्त हो जाएगी उसकी दवा, 9:30 बजे 2 बूंद ले लेगा, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, कुल मिलाकर 12 दवा ले लिए, 12 दवा उन्होंने पूरा कर ली है। तो कितना बजे तक, 9:30 बजे तक। 9:30 किस में दिख रहे हैं फ्रेंड, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है, तुरंत हम यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है। यह प्रश्न होता है फ्रेंड्स होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क के प्रश्न को आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आ जाएगा। जैसे दिया गया है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरे पिता की बहन के पति का इकलौता बेटा है। तो आदमी का लड़के से क्या संबंध है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो धन्यवाद दोस्त, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली वीडियो पाने के लिए।